हेलो एवरीवन, वेलकम टू COD Adda 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम करने वाले हैं फिर से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एक और प्यारा सा सेशन। आप लोगों ने बोला कि सर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो दिमाग खराब करती है, हमने पढ़ी नहीं, कहां से पढ़े सर, बुक्स बता दो, ये बता दो, वो बता दो। हमने कहा यूट्यूब पे ही ले आते हैं, तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ले आए और जिनको बुक्स की जरूरत है वो विजिट करें Adda 24/7 ऐप या वेबसाइट, जहां पे आपको बुक्स मिल जाएंगी अकाउंटेंसी की, प्रिंटेड और ई बुक्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से सारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पूरा प्यार बरसाइए विद फायर इमोजी। तो देखते हैं क्या है आज हमें पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर या फिर एलिमेंट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने टेलर्ड, रेडीमेड और पता नहीं क्या 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 कस्टमाइज वगैरह सब पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम उस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स पढ़ते हैं। द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज सच एज सिस्टम इन विच ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटेड। कि भाई एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारी अकाउंटिंग एक्टिविटीज ऑपरेट हो पाती हैं थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, चलिए जी, हो जाती हैं। फिर द फॉलोइंग आइटम्स कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहां पे 6 चीजें आपको दिख रही होंगी। ये 6 चीजें एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, जिसके अंदर क्या आता है, हार्डवेयर आता है, यानी जो आपका कीबोर्ड है और जो आपका मॉनिटर है, जो आपको लैपटॉप वगैरह में दिख रहा है, माउस है, ये सारी चीजें। एंड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं अंदर, ठीक है, इनविजिबल। ह्यूमन वेयर है, पीपल यानी हम लोग। प्रोसीजर है, डाटा है और कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीजें, इसको हम एक एक करके एकदम लेयर बाय लेयर पढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर एटसेट्रा, है ना। तो माउस वगैरह जो होता है, देखो दिखाओ माउस है क्या, ये देखो, ये रहा चूहा। ठीक है, चूहा माउस। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका एक हार्डवेयर, हार्डवेयर में काउंट होता है कीबोर्ड, ये सारी चीजें। फिजिकल है ना, जिसको हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। दीज कंपोनेंट कैन बी फिजिकली टच्ड। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर आर। तो बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो बहुत बेसिक, जो हर कंप्यूटर में मिलते हैं हार्डवेयर्स, वो है मदरबोर्ड, जो सबसे मेन चीज होती है भाई किसी भी कंप्यूटर की, प्रोसेसर, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, साउंड कार्ड एंड स्पीकर हो गए, मॉनिटर एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल हो गया, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, प्रिंटर, जिनको नहीं पता था एक बार बताना, LCD की फुल फॉर्म है ना, नहीं पता था। चलिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर, जिसको हमें ज्यादा पढ़ना है। सॉफ्टवेयर में आता है इट इज द इनविजिबल पार्ट। ये क्या है बेटा, एक इनविजिबल पार्ट है। अरे नहीं, भगाना नहीं है, ये क्या है बेटा, इनविजिबल पार्ट है। और बेटा जो बच्चे शेयर नहीं करते हैं सेशन को, लाइक नहीं करते हैं बेटा, क्या सोच के नहीं करते ये भी बता देना, कमेंट करके बता दो। चलो लाइक नहीं करना, कमेंट करके बताओ सर हम इसलिए नहीं करते लाइक, इसलिए नहीं करते क्योंकि सर हमें आलस आता है, सर हम सो जाते हैं, क्लिक करते ही हमें लाइक बटन से ज्यादा गुदगुदी होने लगती है। ठीक है, चलिए, तो ये एक इनविजिबल पार्ट है कंप्यूटर का, विच इज यूज्ड विद हार्डवेयर टू मेक कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन। कि भाई हार्डवेयर ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर उसके आत्मा है। हार्डवेयर अगर शरीर है तो सॉफ्टवेयर एक आत्मा है जो उसको ऑपरेट करती है, परफॉर्म करने में मदद करती है। इट इज रेफर टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है बेटा। यही चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी MCQs में। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है दैट इनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स टास्क। तो कंप्यूटर को ये सक्षम बना देते हैं कि भाई वो अपने काम को कर सके। और कमांड्स गिवन बाय द यूजर, और जो यूजर है यानी हम लोग जो बटन दबाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम उसको कमांड दे सकें। सॉफ्टवेयर इज हेल्ड ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। सॉफ्टवेयर कहां होते हैं बेटा, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में होते हैं, CD-ROM में होते हैं, DVD के अंदर होते हैं, और ऑन अ डिस्केट, जिसको फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। ठीक है, अब तो शायद नहीं आती, पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी जब हम थे 6th क्लास की बात है ये, तब इतना तो भाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फ्लॉपी आती, उसको उसके अंदर एक क्लिप सी लगी थी, उसको बार बार खींचते थे, वो आगे भागती थी, खींचते आगे भागती थी। फ्लॉपी एक बार देखना गूगल पे, उसकी फोटो अच्छी लगती है। एंड इज लोडेड फ्रॉम
द डिस्क इनटू द कंप्यूटर्स रैम। ठीक है, और ये कहां पे, ये जो डिस्क होती है वो कंप्यूटर के रैम में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रैम को। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी, दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर, चलो पढ़ना शुरू करते हैं इनको भी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स, क्या है इसके अंदर भाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल करने के लिए, इंटीग्रेट इन साथ एकदम चीजों को चलाने के लिए, एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, कि भाई जो हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, हार्डवेयर का, मतलब हार्डवेयर का जो कंपोनेंट जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से, उनको एक साथ चलाने में, उनको इंटीग्रेट करने में, उनको कंट्रोल करने में मदद करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंटरफेस, ये इंटरफेस देता है। इंटरफेस मतलब आपको जो दिखाई देता है ना, आपने कोई क्लिक करा, एक ऐप पे क्लिक करा, एकदम से कुछ आया स्क्रीन पे, वो इंटरफेस होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑल्सो प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से, जैसे आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे मुझे, तो वो क्या है बेटा, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मुझे आपको दिखा पा रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। तो कुछ कैटेगरी इसकी भी है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आपने सुना ही होगा। डिवाइस ड्राइवर, ये आप कई लोगों ने सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। डिवाइस ड्राइवर कि जैसे अगर हमने ये माउस चलाना है तो माउस को हम अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, तो बेटा ये जो जैसे लॉजिटेक कंपनी है उसका माउस है, तो उसका एक ड्राइवर आता है जो सपोर्ट करवाता है। सिर्फ अटैच करके चला लो नहीं होगा, ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिससे वो चीज उसके साथ मतलब चल पाए। ठीक है, और फिर आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, कैटेगरी होती है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बांटते हैं। तो इनको भी पढ़ना ही पड़ेगा, अब लिखा है तो, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स which control, coordinate and supervise the activity of various component of a computer system। पिछली क्लास में भी इसके बारे में शायद बात हो गई थी, मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं ना, उसका बेस ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईफोन में iOS होता है और लैपटॉप कंप्यूटर्स में विंडोज होता है, एंड्रॉइड होता है बाकी स्मार्टफोन्स के अंदर, लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स भी होता है विंडोज की जगह पे, लाइनेक्स, यूनेक्स करके कुछ ऐसे करके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो ये रहा यूनिक्स। तो इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड, मतलब बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर को जिंदा करना, उसकी सांसें चलवानी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना चाहिए उसके अंदर। मतलब ऐसा क्या बेस है जिसके बेसिस पे वो चले, एक आत्मा, मेन आत्मा क्या है, यही है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तभी आप देखोगे कि आईफोन जो होते हैं उनका जो इंटरफेस होता है, जो उसको चलाते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। कंप्यूटर चलाने के तरीके अलग होते हैं, लैपटॉप को चलाने के तरीके अलग होते हैं, उसमें लाइनेक्स होता है, उसके अंदर विंडोज होती है। तो ये सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही अलग है, इसलिए सब कुछ चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन द प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं जिससे आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये एग्जांपल दें तो MS DOS, विंडोज XP, विंडोज 10 यूज कर रहे होंगे आप अब, है ना, यूनिक्स, लाइनेक्स एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। सर इसमें एंड्रॉइड वगैरह तो नहीं दे रखा बेटा, अभी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर में नॉर्मली विंडोज, लाइनेक्स वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला, इट रिकॉग्नाइजेस इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से जो आप इनपुट देते हैं वो पहचानता है। मैंने दबाया A, तो यहां पे हमें A लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कीबोर्ड फाड़ के देखोगे तो उसके नीचे एक अलग ही बटन है जिसको क्लिक करने पे आपको क्या पता, उसको A दिखाई दे, मतलब पता चल रहा है, उसको उसकी लैंग्वेज में जा रहा है कि भाई ये इसने कोई ऐसा दबाया है तो ये क्या देखना चाह रहा है, ये ऐसा कुछ देखना चाह रहा है। अब इसको हम भले ही A बोलते हो। ठीक है, तो कीबोर्ड से जो इनपुट आते हैं एंड सेंड आउटपुट टू द डिस्प्ले। तो जैसे ही मैंने यहां पे A बटन क्लिक करा तो इनपुट गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने समझा और स्क्रीन पे आउटपुट दिखा दिया।
ठीक है, इट मेक्स श्योर दैट प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। तो जो दो चार चीजें एक साथ चल रही हैं, इधर लेक्चर चल रहा है, उधर गेम खेल रहे हो कंप्यूटर के अंदर एक ही साथ, कुछ भी कर सकते हैं आज के बच्चे। तो भाई वो ऐसा ना हो कि लेक्चर के अंदर गेम का प्लेयर घुस जाए, अरे भाई ऐसा नहीं होता। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो दो प्रोग्राम्स को इंटरफेयर करने से रोकता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इंश्योर करता है दैट अनऑथराइज्ड यूजर, कि भाई हर कोई ऐसे एक्सेस ना कर। आप व्हाट्सएप चला रहे हो, एकदम से आपके ही फोन से कोई मैसेज, मतलब आपके ही फोन से एक और मैसेज चला गया, भाई मैंने तो भेजा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है ना कि अनऑथराइज्ड यूजर है जो यूज कर लेगा, एक्सेस कर लेगा आपके सिस्टम को। तो ये बातें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। अब देखते हैं डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। ठीक है, डिवाइस मतलब माउस कीबोर्ड वगैरह सारा भी मैंने आपको बताया, पेन टैबलेट एटसेट्रा। ठीक है, ओके। तो अ सॉफ्टवेयर विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ डिवाइस फंक्शनल, मतलब किसी भी डिवाइस को फंक्शनल यानी काम करने लायक बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब ये फिर से बार बार माउस दिखा रहा हूं क्योंकि अभी यही है, क्या मैं कीबोर्ड दिखा सकता हूं? इससे प्रैक्टिकल कौन पड़ेगा? ये रहा बेटा कीबोर्ड, ठीक है, ये रही कीबोर्ड की वायर। सर वायरलेस भी होता है? हाँ बेटा वायरलेस भी होता है। तो आपने देखा होगा यूएसबी टाइप केबल होती है इसकी, कनेक्ट हो गई और एक कीबोर्ड पे हम दबा रहे हैं बटन और वो चल रहा है। कैसे चल रहा है? कोई तो सॉफ्टवेयर डालोगे, वही डिवाइस ड्राइवर है, उसी सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, जो कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाता है किसी भी। क्योंकि देखो कंप्यूटर के अंदर हम यूएसबी टाइप केबल डाल रहे हैं, अब उसे क्या पता कि वो कीबोर्ड की है या फिर वो माउस की है? यूएसबी तो यूएसबी होती है। तो वो ड्राइवर ही है जो बताते हैं कि भाई ये चीज है और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भाई साहब ऐसे काम करवाना है इनसे। ठीक, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूजर। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक्ट करते हैं लाइक इंटरफेस। अब ये भी तो हमारे लिए इंटरफेस है। मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दी, फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि मैंने यहां पे ए दबाया, तो मेरे इंटरफेस का मतलब क्या? कि जो मुझे दिख रहा है मेरी आंखों से वो इंटरफेस होता है। आपको स्क्रीन पे ये दिखा है, ये इंटरफेस है आपके लिए। तो ये मेरे लिए इंटरफेस है कि मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, वहां पे ए दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? तो जो ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं? इंटरफेस होते हैं। मुझे ये दिख रहा है, ये शरीर है, कीबोर्ड क्या है? शरीर। उसके अंदर आत्मा कौन सी है? डिवाइस ड्राइवर। वो भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एवरी डिवाइस वेदर इट इज अ प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड हैज अ ड्राइवर प्रोग्राम एसोसिएटेड विद फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो बेटा यहां तक भाई उम्मीद है मुझे अभी तक सारी चीज आपको मैंने क्लियर कर दी होंगी, कोई भी ऐसा डाउट वाली चीज छोड़ी नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये चीज बेटा जरूरी है क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सीयूईटी में 4 से 5 जो क्वेश्चन हैं वो लेकर आ जाएगा, तो कहीं पे कोई भी नुकसान ना हो आपके लिए, इस चीज की चिंता करते हुए मैंने ये सेशन बनाने शुरू करे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या मदद करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है टू मशीन लैंग्वेज। अब साइंस वाले जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, वो क्या करते हैं पता नहीं क्या, टक 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 और बहुत से ऐसे डाटा लिख आते चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। भाई वो कोडिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कोडिंग करी, कंप्यूटर को समझ में आ गया अच्छा ये मुझे ऐसे काम करना है। बेसिकली ये कोडिंग जो करते हैं ये इंजीनियर क्या है? ये एक कंप्यूटर रूपी इंसान के अंदर जान फूक रहे हैं कि भाई तुझे कैसे जीवन जीना है, वो बताते हैं ये। अब जैसे बहुत छोटी सी बात करता हूँ कोडिंग को लेकर के, कि अगर अब आपके घर में वॉशिंग मशीन भी ना, वो भी कोडिंग से चलती है। आपने बटन दबाया, वो यूं यूं घूमते, फिर यूं यूं घूमते, फिर यूं यूं घूमते कपड़े धो रही है। तो कोडिंग है कि तुम्हें 4 बार ऐसे घूमना है, फिर ऐसे ऐसे घूमना है, फिर ऐसे ऐसे घूमना है, फिर ऐसे ऐसे घूमना है। तो वो कोडिंग करी, दैट मीन्स एक लैंग्वेज दी उस मशीन को, उस कंप्यूटर को कि भाई तेरे को ऐसे काम करना है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे जावा होती है, C++ होती है और पाइथन होती है।
जो मशीन समझ पाए वैसी लैंग्वेज में। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, 3 तरह की लैंग्वेज है। असेंबलर लैंग्वेज है, कंपाइलर लैंग्वेज है, और इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। असेंबलर मतलब असेंबल से बना है, कंपाइल मतलब कंपाइलर से बना, कंपाइल से बना, और इंटरप्रेटर मतलब इंटरप्रेट से बना है, समझाने से बना है। ये वर्ड्स वही है, इतना ज्यादा पढ़ा देते कॉमर्स वाले बच्चों को, कहां से ये अकाउंटिंग लग रही है, लेकिन ठीक है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज दे रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा। जो जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में अच्छे हों, लेकिन इतना तो हम कर ही डालेंगे कि 100% तो लाएंगे, कुछ भी करके मतलब चीटिंग नहीं, ईमानदारी से मेहनत करके। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने तीनों तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ने की बारी आ चुकी है। तो इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं हम इतनी देर से। डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क, जो हमें मदद करता है, यूजर को मदद करता है परफॉर्म करने के लिए सिंगल या फिर मल्टीपल टास्क। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो जो भी सॉफ्टवेयर हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो है, ये रट्टा मार लो भाई, दिमाग पढ़ पढ़ के दिमाग में आ चुका है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूज और एप्लीकेशन, स्पेसिफिक यूज के लिए। अब जैसे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे व्हाट्सएप, जैसे टेम्पल रन गेम आप खेलते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो, तभी तो उसको ऐप चिल्लाते हो आप, बेसिकली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इतना कौन बोलेगा, हम प्यार से बोलते ऐप, ठीक है। That enables the user to interact with the computer, ये भी हमारी मदद करते हैं कि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड द एंड यूजर प्रोग्राम, ये बेसिकली एंड यूजर प्रोग्राम होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के पीछे का फंक्शनिंग जो हो रहा है, वो क्या कहते हैं, कंपनी कर रही है, व्हाट्सएप फेसबुक वाली कंपनी। और व्हाट्सएप कौन है? व्हाट्सएप हम चला रहे हैं, हम एंड यूजर हैं हम। तो देखो ये उसी की बात कर रहे हैं, एंड यूजर प्रोग्राम है एक तरह से। दीज प्रोग्राम्स डू द रियल वर्क फॉर यूजर, और बेसिकली यही रियल वर्क करते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर है हमें क्या पता कैसे व्हाट्सएप पीछे से फंक्शन करता है, हम तो बस अपना है ना, रात को बस बिजी हो जाते हैं व्हाट्सएप करने में, दिन में भी होते हो गए आप तो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2 तरह के, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। जनरल और स्पेसिफिक समझ जो बात खत्म। जनरल मतलब हर कोई यूज कर सकता है, स्पेसिफिक मतलब किसी एक के लिए बनाई गई है, अभी पिछली ही क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है। चलिए अब क्या आता है, जनरल पर्पस पढ़ेंगे। अब एक क्या मैंने बोला, लेयर पे लेयर पढ़ते हुए चले जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ रहे थे, अंदर ही पहुंचते जा रहे हैं। अब उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये पढ़ा, उसके अंदर और घुस गए हम। तो दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर एनी जनरल पर्पस, किसी भी जनरल पर्पस के लिए हो सकता है। दे अलाउ पीपल टू डू सिंपल कंप्यूटर टास्क, ठीक है, सिंपल कंप्यूटर टास्क करने के लिए अलाउ करते हैं लोगों को ये। सम ऑफ द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल, ठीक है। गूगल वालों की कहते हैं गूगल शीट्स, ये किसके बेटा, एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वालों का, गूगल शीट्स 2 फेमस है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे पीपीटी, ये जो आप देख रहे हो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन जनरल पर्पस के लिए है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, इसके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो, कैसा भी डाटा आपकी मर्जी, तो जनरल सॉफ्टवेयर हो गया। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, और ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गए। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर है, और प्रैक्टिकली समझाने की पूरी कोशिश है, और समझा भी रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है स्पेसिफिक जो एक काम के लिए बना और वही काम होगा और कुछ नहीं। These softwares are designed to perform specific tasks. These type of application software generally has one purpose to execute. एक ही काम होता है, जो इन्होंने सोच रखा कि हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऐसे जो सिर्फ एक ही काम करने के लिए पैदा हुए हैं, दैट इज स्पेसिफिक टास्क। तो इसलिए इन सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सम ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, भाई इन्वेंट्री आपका स्टॉक कम हुआ, ज्यादा हुआ, कहां से कितना आया, क्या नहीं हुआ। बिजनेस में क्या होता है, स्टॉक आता है, इन्वेंट्री मतलब वो जहां पे स्टॉक को रखा जाता है, तो वहां पे स्टॉक को रखा जाता है तो हम उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, रखा हुआ स्टॉक। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है
क्योंकि भाई हमारा करोड़ों रुपए का बिजनेस है, सामान आएगा जाएगा, खत्म होगा, मान लो खत्म हो गया, हमें पता ही नहीं, भाई पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है एक, कि कब हमें ऑर्डर कर देना है। ये आप बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ोगे, ठीक है, कि आपने मान लो 50 लाख टन का रॉ मटेरियल मंगाया, फिर वो कितना खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, तब बुलाओगे, तब बोलोगे हाँ भाई हमारे यहाँ पे स्टॉक खत्म हो गया, ले आओ। जब तक आएगा तब तक खाली बैठे रहोगे? नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री कब खत्म होगी और जिससे हम ऑर्डर करेंगे वो कितने दिनों में दे देगा, तब तक हमारे पास कितना इन्वेंट्री है, कब तक हमारा रॉ मटेरियल चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए एक सिस्टम होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है, तो बेटा वो सॉफ्टवेयर सिर्फ यही तो काम करेगा, ठीक है। फिर परचेजिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको ऑब्वियसली। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल मतलब भाई HR वाले यूज करते हैं कि भाई किसको कितना पैसा देना है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम, भाई कौन से कमरे खाली हैं क्या नहीं है हर वक्त। अब भाई मान लो बहुत बड़ा होटल है, हजारों कमरे हैं, ताज होटल मान लो, अब उसके अंदर एक एक जा जाके देखें खाली है कि नहीं खाली है, जो भरा हुआ वो मार के भगाएगा, ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर का कौन सा भाई बुकिंग हो चुकी है किसकी नहीं हुई है, ओवरलैपिंग ना हो हमारे काम की। रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे रेलवे के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम है, आप आज के टाइम पे अपने मोबाइल से बुकिंग कर सकते हैं टिकट्स की, और जब आप बुकिंग करते हैं तो वो रिजर्वेशन का सिस्टम आ जाता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है। फिर आप रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, रिपोर्ट कार्ड बना देते हैं भाई। आप मेरे टाइम पे भी होता था, आपके टाइम पे भी अब रिपोर्ट कार्ड ऐसी ही आती होंगी भाई। इलेक्ट्रॉनिक छपी छपाई बुक्स क्या आती थी, वो आती थी, बैलेंस शीट कह रहा हूँ, अकाउंट पढ़ा के दिमाग में बैलेंस शीट बसी हुई है, रिपोर्ट कार्ड आपका मार्कशीट जो होती थी। तो ये सारी क्या है बेटा, स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है। अब आता है बेटा ह्यूमन वेयर। सर ये कहाँ पहुंच गए बेटा, फिर से याद दिलाता हूं, हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के, जिसके अंदर 6 होते हैं। पहला आता है सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है पहला आता है हार्डवेयर, दूसरा आता है सॉफ्टवेयर, तीसरा आता है ह्यूमन वेयर। तो अभी तक हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, और सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें जो अभी हम पढ़ के आए हैं। अब तीसरा नंबर पे आ गया है ह्यूमन वेयर, यानी इंसान, हम लोग, हम ही तो उसको चला रहे हैं। हमारे बिना कंप्यूटर कौन से खेत की मूली है, जब तक हम इंस्ट्रक्शन ना दे कैसे चल जाएगा वो। तो इट कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई हम अपनी तारीफ करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हम भाई ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट बेसिकली रेफर्स टू द इंडिविजुअल और द यूजर, वो इंडिविजुअल यूजर खुद इंपॉर्टेंट है, हु इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर, जो कि यूज करा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसलिए हम इसको बोलते हैं ह्यूमन वेयर। पीपल हु रिस्पॉन्ड टू द प्रोसीजर constitute for executing the computer program are also a part of human ware, live ware, ठीक है। तो जो people हैं who respond to the procedure instituted for executing the computer program, कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्रोसीजर इंस्टीट्यूटेड है, मतलब जो प्रोसीजर डाला गया है उसको जो रिस्पॉन्ड करता है वो इंसान, आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन वेयर। तो वो भी क्या है, ह्यूमन वेयर का पार्ट है, ठीक। सिस्टम एनालिस्ट, दीज आर द पीपल हु डिजाइन डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अब जो भाई उस सॉफ्टवेयर को बना रहा है वो इंसान भी तो ह्यूमन वेयर हुआ, बना रहा है, यूज कर रहा है यानी यूजर। तो इन सब चीजों, प्रोग्रामर्स जो कोडिंग वगैरह करते हैं, दीज आर द पीपल हु राइट प्रोग्राम मतलब राइट करना मतलब कोडिंग करना, टू इंप्लीमेंट द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम डिजाइन, ठीक है, ताकि वो पूरा डिजाइन करते हैं डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम काम कैसे करेगा। तो ये भाई ये लोग नहीं होंगे तो चल जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने आप डांस करते रहो, फिर नहीं तो। ऑपरेटर, दीज आर, ऑपरेटर मतलब हम लोग यूजर, आप भी तो यूजर हो, मोबाइल चला रहे हो अभी। These are the people who participate in operating the computer, जो पार्टिसिपेट कर रहा है कंप्यूटर को चलाने के लिए। और आप चला कैसे रहे हो, आप चला रहे टिच टिच टिच, ये है ऑपरेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा हो गया, चौथे नंबर पर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर समझते हैं। स्पेसिफाइड सीरीज, प्रोसीजर मतलब बहुत सारे काम, ये फिर उसके बाद ये, तो स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ एक्शन है। सीरीज एक्शन की, एक्शन यानी एक्ट यानी काम, बहुत सारे काम को, बहुत सारे एक्ट की सीरीज, ये करा फिर ये करा फिर ये करा।
विच हैव टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन मैनर, जिसको हम एक सर्टेन मैनर में ही चला सकते हैं। प्रोसीजर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो सर्टेन मैनर में ही चलती हैं। पहले ये होगा फिर उसके बाद ही ये होगा, उससे पहले नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू ऑलवेज अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन सेम सर्कमस्टांसेस इज रेफर टू द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? प्रोसीजर का मतलब होता है ऐसे काम, ऐसे एक्शन जो बहुत स्पेसिफाइड सीरीज के अंदर काम हो रहे हैं, जिनका एक सर्टेन मैनर है, ठीक, और वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो डिजायर्ड रिजल्ट है हर सर्कमस्टांस में वो हम पा सके। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोसीजर प्रोसीजर विच कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। 3 तरह के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं। हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर, इंटरनल प्रोसीजर। तो हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर, इट प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट कंपोनेंट एंड देयर मेथड ऑफ ऑपरेशन। तो ये प्रोसीजर क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल्स अबाउट कंपोनेंट, कि भाई जो कंप्यूटर है उसके साथ क्या क्या जुड़ा है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, माउस है, सारी चीजें क्या क्या जुड़ा हुआ है, एंड देयर मेथड ऑफ ऑपरेशन, और इस कंप्यूटर को इसको किस तरीके से चलाना है। डन। फिर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर, ये क्या प्रोवाइड करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ए भगवान, हम तो परेशान हो गए भाई, जब सॉफ्टवेयर आएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगा। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर को यूज करने में हमारे लिए जरूरी है। तो ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है? वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। फिर आता है इंटरनल प्रोसीजर, जो अंदर अंदर चलता रहता है। इट हेल्प्स टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ डाटा टू कंप्यूटर बाय सीक्वेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ ईच सब सिस्टम ऑफ ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम। तो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हर जगह पे छोटे छोटे सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि सब सिस्टम कहलाते हैं यहाँ पे, और वहां पे डाटा फ्लो होता है, वहां पे डाटा फ्लो होता है। तो भाई हर चीज को जब हम यूज कर रहे हैं तो हर जगह से डाटा फ्लो हो क्या रहा है? इंटरनल प्रोसेस चल रही है, इंटरनल प्रोसीजर है, इसके स्मूथ फ्लो को इंश्योर करता है क्या? इंटरनल प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर समझ लिया। क्या हो गया भाई? हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ह्यूमन वेयर हो गया, प्रोसीजर हो गया। अब 2 और बचे हैं। क्या आएगा? अब डाटा आएगा, आई थिंक। बिल्कुल सही। तो डाटा क्या है? डाटा पे तो दुनिया कायम है, डाटा पे ही चल रहा है सब कुछ। पिछली क्लास में पढ़ा था ना हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की, कि मॉडर्न जो क्या कहते हैं टाइम है, उसके अंदर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर सारे काम होते हैं। तो दीज आर द फैक्ट, ये क्या है? फैक्ट्स हैं, विच आर गैदर्ड, जो कि इकट्ठे किए गए हैं, एंड एंटर इनटू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डाल दिए गए, उसे डाटा बोलते हैं। डाटा में कंप्राइज, इस डाटा क्या हो सकता है? नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। द कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेस डाटा, तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो प्रोसेस करता है इस डाटा को, ऑर्गेनाइज करता है इस डाटा को, टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, इससे कंप्यूटर क्या निकालता है? इंफॉर्मेशन बनाता है, दैट इज रेलिवेंट एंड कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, जो कि रिलेवेंट होती हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। डाटा नहीं होगा तो जैसे यहाँ पे दिमाग में क्या है? डाटा है, सब गायब हो जाए। भाई आत्मा भी है, सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर भी है, ये देखो ये हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, डाटा गायब, क्या करोगे? फिर वही वाला हाल हो जाएगा, पीके वाला। पीके मूवी देखिए आमिर खान की, क्या हाल हो जाएगा? कुछ पता ही नहीं कौन है ये, बोल क्या रहे हैं, आपको हिंदी इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आएगी। ये है, तो डाटा की पावर समझ रहे हो आप, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है कनेक्टिविटी। चलिए जी, तो 6th एलिमेंट है कनेक्टिविटी of the computer system. It refers to the manner in which a particular computer system is connected to other electronic devices. कनेक्टिविटी क्या है? बेसिकली ये रेफर करती है एक ऐसे तरीके को जिससे कंप्यूटर बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कनेक्टेड रहता है, से थ्रू टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट लिंक, सैटेलाइट से होता है ना। अब वाईफाई चला रहे हो, कौन सी तार जा रही है वाईफाई की? मतलब तार जा भी रही है, लेकिन जैसे आप वायरलेस नेटवर्क लेते हो ना, अब आप अपने मोबाइल के अंदर आपके डाटा आता है, आप यहाँ पे
कोई मान लो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो ये डाटा, ये जो कनेक्टिविटी आ रही है कहाँ से आ रही है, सैटेलाइट के थ्रू आ रही है। तो ये क्या है, एक कंप्यूटर का 6th एलिमेंट होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी, और भाई इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए। आपको भाई देखो जरूरत तो मुझे पता है, अब तुम अड़ियल बच्चों की तरह बिल्कुल कहो नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो नहीं पढ़ेंगे, बेटा सीयूटी में 100% लाने है ना, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक। तो बेटा आपको मैं बस ये बता दूं कि जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं भाई सीयूटी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आ रही है, तो बेटा जरूर हेल्पलाइन नंबर डायल करिए 07968217720, ठीक है। वन इंडिया वन हेल्पलाइन फॉर सीयूटी 2023। तो अड्डा लेकर आपके लिए आया भाई ये हेल्पलाइन नंबर, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब एकदम दिमाग क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो घंटी बजा दो बेटा, ठीक। और आपको पता ही अड्डा 24/7 ऐप आपको डाउनलोड करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है या फिर, और बेटा जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। अभी तक महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा था, अभी जाकर देख लो प्राइस बढ़ ना गए हो, ठीक है। जब भी आपको पढ़ना पढ़ो, लेकिन अभी डिस्काउंट्स का फायदा उठाना आपके लिए, मैं कहूंगा आपके लिए ज्यादा बढ़िया, ये मेरी तरफ से सजेशन है आपको, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है आपको क्या करना है बेटा, आपको लाइक करना है वीडियो को भाई, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको मैं दिख रहा हूं, लेकिन पूरी टीम की मेहनत लगी पड़ी है। शेयर करना है, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है जो बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहा है, और कमेंट करके बताना भाई इस सीरीज में आपको, और मतलब कंटिन्यू रखें, कैसी लग रही है आपको ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की सीरीज जो आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है। एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नया नया कॉन्टेंट आ रहा है, सारी नोटिफिकेशन सीयूटी से रिलेटेड हर एक चीज आपको मिल रही है, तो फिर दिक्कत क्या है भाई, सब्सक्राइब करो, ओके। एंड बस ये रहा आज का प्यारा सा सेशन, आपकी तरह प्यारा हमारा राज दुलारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।